देखिए दीपक जी, मैं ये ग्राउंड जो रियलिटीज को भी हमें समझना होगा। और मैं जैसा कि आपके सोच में पहले भी कहता रहा हूं कि ये जो निगोशिएशंस और डायलॉग की जो प्रक्रिया है पीस डील को करने की, वो एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया दिखाई देती है। क्योंकि दोनों ही देशों यूएस और ईरान के बीच में इस समय अविश्वास की एक गहरी खाई है। एक जो स्टेटस को 28 फरवरी और उसके बाद जो बिगड़ा है, और वो जाहिर है कि वो डिसरप्ट हो गया है, वो टूट गया है। जो दर्शकों पुराना जो एक यथास्थिति बनी हुई थी वो टूटी, और एक बड़ा एक्शन अमेरिका ने लिया। ईरान की टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग सुप्रीम लीडर एलिमिनेट हो गए, और उसके बाद लगभग 40 दिनों का युद्ध चला। तो वो एक नई तरीके की उसने स्थिति पैदा की है, और एक नया स्टेटस को बनाने में एक लंबा समय लगेगा। जो विश्वास बहाली है वो चूंकि बहुत गहरी है, जो विश्वास का संकट, अविश्वास की खाई, तो उसको पाटने में बहुत लंबा समय लगेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो डायलॉग और निगोशिएशंस की प्रक्रिया एक लंबे समय तक चलेगी। वेस्ट एशिया की ये जो क्राइसिस है वहां पर वो लंबे समय तक चलती हुई दिखाई देती है, और जिसको कि हमारा राष्ट्र भी महसूस कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसी तरीके के जो एक सिनारियोस को ध्यान में रखते हुए भारत के नागरिकों को अनेक सलाहें दी। पूरे विश्व को भी आगाह किया कि अगर ऐसा ही रहा तो पूरा विश्व फिर से गरीबी का और मुद्रास्फीति का गहरा संकट फेस कर सकता है। तो ये जो ग्राउंड रियलिटी दीपक जी है, कड़वी सच्चाई है कि एक लंबा चलने वाली प्रक्रिया दिखाई देती है। लेकिन जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है जो आपने पूछा है, मैं उसके संदर्भ में जरूर आशान्वित हूं। क्योंकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अगर देखें तो हर एक राष्ट्र प्रभावित है, इंक्लूडिंग ईरान। ईरान के की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर सकती है। क्योंकि यदि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का उसने ऐसे ब्लॉकेट करके रखा, अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेट करके रखा, तो ईरान का भी जो कि पहले से ही हाईली सैंक्शनड इकोनॉमी है, हाईली वो जो है पूरे उसमें युद्ध में उसको काफी क्षति हुई है। उसकी उसकी जो आर्थिक रूप से उसको पहले ही काफी नुकसान हो चुका है। ऐसे में उसका व्यापार अगर पूरी तरह से ठप हो जाता है, तेल के कुएं बंद हो जाते हैं, तो ऐसे में उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। तो मैं मानता हूं कि चूंकि ईरान के ऊपर स्वयं दबाव बढ़ता जा रहा है, और अन्य जो राष्ट्र हैं जैसे चाइना जैसा राष्ट्र जिसका कि ईरान में गहरा दखल है, रशिया की भी एक ईरान में एक बड़ी उसका इन्फ्लुएंस है, और दोनों ही राष्ट्रों के नेता राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन की जो मुलाकात हुई है उसमें उन दोनों ने इस बात को कहा है कि जो एनर्जी क्राइसिस, जो डिस्रप्शन आया है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। और एक अच्छा बयान है। मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच की जो मुलाकात में ईरान के संकट को लेकर के दिया गया बयान एक सकारात्मक बयान है।